बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले जो गुजराती कॉनमैन था किरण भाई पटेल, जो कश्मीर आया, उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर जो है स्ट्रैटेजी एंड अफेयर्स में, उसने एज इम्पोस्टर पोज किया जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने कि वो पीएमओ का कोई बड़ा ऑफिशियल है। यहाँ आया, 5 स्टार प्रोटोकॉल लिया, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली, 5 स्टार होटल्स में वो रुका। उसके लिए रेड कारपेट रोल किया गया। पूरे पुलिस के इंतजामिया को, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी गवर्नेंस को उसने बेवकूफ़ बनाया और वो एक नहीं 3 बार ही आया। आप सब लोगों को भी मालूम होगा, कुछ दिन पहले सीजीएम कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि इसी किरण भाई पटेल को बेल जो है बेल ग्रांट की गई है। मैं आपके वसादत से, गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस बेल ऑर्डर को आपने किसी हायर कोर्ट में चैलेंज किया है कि नहीं, या आपका कोई इरादा है उसको चैलेंज करने के लिए। ये जो किरण भाई पटेल है, जो कश्मीर आया एज एन इम्पोस्टर, जिसने यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक मजाक किया जम्मू कश्मीर के लोगों से और हिंदुस्तान की इंतजामिया से, जिसने कहा कि मैं पीएमओ का एक ऑफिशियल हूं और यहाँ आके वो बाकी चीज़ें करता रहा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप जानते होंगे कि कितने सारे रिलीजियस स्कॉलर्स आज जेल में हैं, बाकी पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो पाबंद सलासिल है। फादर स्टैन स्वामी जैसे जो बड़े सोशल वर्कर थे, जिनको एक सिपर नहीं दिया गया, तो इतने बड़े फ्यूजिटिव को, जिसके पास कई सारी एफआईआर, उसके जो होम स्टेट गुजरात में भी है, वहां भी उसके खिलाफ जो है एफआईआर है। तो ये बेल किस तरह मिल गई, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। इसी जो फ्यूजिटिव है, इसकी 2 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। पुलिस ने कहा कि इसने जो अपने सारे दस्तावेज थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, फोर्ज किए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बावजूद इसको कैसे बेल मिल गई, ये हमारी समझ से बाहर है। और आपकी वसादत से हम एलजी इंतजामिया से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो इस ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि नहीं। दूसरी बात जो हम बड़ी ज़रूरी आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान 2014 के बाद एक सेफ हेवन क्यों बन गया है इस तरह के फ्रॉडस्टर्स के लिए, किरण भाई पटेल के लिए, मेहुल चोकसी के लिए, नीरव मोदी के लिए, नितिन संदेसारा के लिए, नील पटेल के लिए, आशीष जोबन पुत्रा के लिए। ये सारे लोग जो है ये हिंदुस्तान के एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। बदनसीबी से इन सारों का जो ताल्लुक है गुजरात से। मुझे एक बात बताइए, मेहुल चोकसी 80,000 करोड़ लेकर पंजाब नेशनल बैंक के भाग गया। नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेके भाग गया। स्टर्लिंग बायोटेक का नितिन जे संदेसारा 5,000 करोड़ आंध्रा बैंक का लेके भाग गया। आपके हितेश पटेल, आपके आशीष जोबन पात्रा, 800 करोड़ रुपए का स्कैम इन्होंने किया है। जितिन मेहता ने 1800 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। और एक नील पटेल साहब है जो जिनकी वाबस्तगी भी गुजरात से ही है, उन्होंने भी कई 100 करोड़ का घोटाला किया और भाग गए हिंदुस्तान से। ये क्या कोई कोइंसिडेंस है कि भाई 2014 के बाद ये सारे ठग और फ्रॉडस्टर जो है हिंदुस्तान के एक पर्टिकुलर स्टेट से जा रहे हैं, या तो इनको बेल मिल रही है, अगर ये पकड़े भी जाते हैं इनको इजीली बेल मिल जाती है, या ये हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि अभी भी एक जो हमारे आईएएस ऑफिसर है अशोक कुमार परमार साहब, जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन में 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब उन्होंने एक घोटाले को जो है पूरी दुनिया के सामने लाया, ये एलिगेशन लगी गई है उनकी तरफ से कि भाई उनको जस्ट बिकॉज ही इज अ दलित, he has been discriminated by the LG administration and the current जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है अरुण कुमार मेहता साहब। तो इस सब चीज़ों पे हमें जवाब कब मिलेगा। आपकी हुकूमत दिल्ली में पिछले 6 महीने में 20,000 लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया, वहाँ की उनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़ दी, वहाँ के उनके आशियाने तोड़ दिए, और यहाँ जो बड़े बड़े ठग और चोर है मोदी के राज में वो ऐश कर रहे हैं। मोदी के राज में वो कभी भी हिंदुस्तान से बाहर आ जा सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सवाल जो हम वक्त की हुकूमत से करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितनी बदनसीबी की बात है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो आवाम के पास होती है। हर 5 साल में इलेक्शन क्यों होते हैं बाकी स्टेट्स में। अगर जो बीजेपी का कहना है कि हमने 3,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाए, हमने 3 टायर सिस्टम किया, तो प्राइम मिनिस्टर की भी क्या जरूरत है। तो फिर आप पार्लियामेंट इलेक्शन भी मत कराइए, तो आप असेंबली के इलेक्शन बाकी स्टेट्स में भी मत कराइए, आप राजस्थान में मत कराइए, छत्तीसगढ़ में मत कराइए, तेलंगाना में मत कराइए, गुजरात में मत कराइए। अगर ये इलेक्शन से कोई चीज़ जो होती है, किसी की सेहत में कोई फर्क नहीं आता है। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही हैज लिटरली रिब्यूक्ड द सॉलिसिटर जनरल, और जो वहाँ अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ मौजूद है, क्या बोल रहे हैं वो। कभी वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ सड़कें बनाई,
5 अगस्त के बाद यहाँ दूध की नहरें बह रही है। ये जो मैं इतनी सारी बातें आपको कह रहा हूँ, फ्रॉडस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, फ्रॉडस्टर लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके हिंदुस्तान से बाहर भाग रहे, गरीबों की झुग्गी झोंपड़ियां आप तोड़ रहे हो, हर तरफ से चार अतराफ करबला मचा हुआ है जम्मू कश्मीर में। यहाँ आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखिए, पिछले 5 साल में आसमान को छू रहा है। क्या बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता है, एंड तुषार मेहता हैज बीन अ फोकल मेंबर फॉर डिफेंडिंग सच एक्ट्स ऑफ बीजेपी। वी वांट टू, थ्रू यू आई एम कंडेमिंग his arguments in the Supreme Court. It is laughable, quite honestly. ये तो हंसी की बात है कि भाई वो बोल रहे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड की जा रही है। यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी तुषार मेहता से कही। यहाँ हम सड़क बिजली पानी का हिसाब नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब नहीं ले रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड कर रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या वो सही हुआ या गलत हुआ। और जहां तक हमारा सवाल है, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह की फटकार उन्होंने लगाई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट को कि कश्मीर में पिछले 5 साल से इलेक्शन किस बिना पे नहीं हो रहे। अगर हिंदुस्तान के आईन को आप देखोगे, किसी भी प्रोविजन से, किसी भी तरीके से मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स यू कैन डिफर एन इलेक्शन। ये पहले भी हुआ 87 के बाद, जब 7-8 साल यहां अवामी हुकूमत नहीं थी, और आज दोबारा बीजेपी थ्रू प्रॉक्सी रूल, ये सारी जो ये टेक्निकलिटीज पे बेस्ड यहां पर अपना प्रॉक्सी रूल मुसल्लत करना चाहती है। हम बेशक इसके खिलाफ लड़ेंगे और पूरा हमें भरोसा है हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को बरकरार रखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा।